हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी 123 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स हम लोग एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेंसेस पर लेकर बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, क्या फार्मूला होगा, एग्जाम्पल क्या था, वो सारी बातें हम लोगों ने की। आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आने वाले अलग अलग टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट कैसे किया जाए, और क्रिएट करने के बाद अगर सेंटेंस को इंग्लिश में दिया है तो पहचाना कैसे कैसे जाए कि वो कौन से टेंस के किस सेंटेंस का है। इस पर बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अब देखेंगे कि बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आने वाला सेंटेंस है। अब देखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे एक ऐसे सेंटेंस की जिसकी एंडिंग चुका है, चुकी है, चुकी हूँ और सेंटेंस में कोई एक्शन दिया हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स सेंटेंस में जब एक्शन आ जाता है और सेंटेंस की एंडिंग चुका है, चुकी है, चुके हो से होता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि सेंटेंस में जिस एक्शन को करने की बात की गई है वो एक्शन अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंप्लीशन ऑफ द एक्शन दिखाया जाता है। एक्शन के पूरी तरह से कंप्लीट होने के प्रोसेस को बताया जाता है। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस आया हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं, तो यहाँ एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैंने पत्र लिख, या फिर इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देखेंगे मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेंटेंस में एक एक्शन तो हो ही रहा है, सेंटेंस की एंडिंग चुका हूँ से भी हुआ है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और अगर सेंटेंस में एक्शन के साथ चुका है, चुकी हूँ आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये बात समझ पाएंगे कि सेंटेंस में एक्शन के कंप्लीशन की बात हो रही है। इट मीन्स जिसने भी एक्शन को किया हुआ है उस एक्शन को उसने कंप्लीट कर दिया है करके। तो आप देख सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव है। इसको कैसे पहचाना जाए, प्रीवियस वीडियो में इसकी बात हुई है फ्रेंड्स, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात आती है फ्रेंड्स, तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाना है या हैव जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होता है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट का काम यहाँ मैं कर रहा है, आई के साथ हैव का यूज करेंगे फ्रेंड्स, आई हैव। और यहाँ काम हो रहा है लिखने का, तो लिखना आप देखेंगे लिखने के इंग्लिश राइट होता है, राइट। इसका सेकेंड फॉर्म रोट होता है फ्रेंड्स, और थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। तो हमें इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, इसलिए हैव के साथ हम यहाँ पर लिखने की इंग्लिश रिटेन लिखेंगे। आई हैव रिटेन। अब लिखा क्या गया है वही ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, और वो वर्ब के बाद लिखा जाएगा, तो हो जाएगा सेंटेंस आई हैव रिटेन और लेटर। तो इस तरह से सेंटेंस आपका अफर्मेटिव बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए नेगेटिव की बात करें। अगर हम इसी सेंटेंस में नहीं जैसे शब्द का यूज कर दे फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और आप देखेंगे इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करें, इसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। तो चलिए नेगेटिव को भी हम लोग बना कर देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे, अगर मैंने लिखा मैं पत्र नहीं लिखा हूँ। तो एक और बात यहाँ समझा दो फ्रेंड्स कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हूँ ही आए। यहाँ पे आप लिया है, पिया है, पी हूँ जैसे शब्द भी आते हैं, क्योंकि इनसे हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस में जिस एक्शन के होने की बात की जा रही है वो
अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है, नथिंग इज लेफ्ट टू डू। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, मैं पत्र नहीं लिखा हूं, या आप कह सकते हैं कि मैंने पत्र नहीं लिखा है, कुछ ऐसे। तो आप यहाँ पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर। तो इस तरह से सेंटेंस में फ्रेंड्स अगर हैव या हैज के साथ नॉट दिया हुआ है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसी तरह से चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव की बात करें फ्रेंड्स, तो दो तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया क्या से भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है, और क्वेश्चन पुट अप करने वाले वर्ड क्वेश्चन के बीच में भी, सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग दोनों टाइप के सेंटेंस को लिखते हैं, क्योंकि इनका इंग्लिश कैसे बनेगा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस हो जाएगा, क्या की इंग्लिश आप देख सकते हो वहां पे हैज या हैव से बनाना है, इट मींस इसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। हैव क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा फ्रेंड्स। हैव आएगा हैज आएगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है, जिसके इंग्लिश यू होता है, और यू प्लूरल होने की वजह से हैव यहाँ लिखा जाएगा। हैव यू डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन योर वर्क। हैव यू डन योर वर्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसलिए इस सेंटेंस के एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होगा। हम लोग अगर यहाँ एक और सेंटेंस लें जिसमें क्वेश्चन पुट अप करने का काम सेंटेंस के बीच में आने वाला वर्ड कर रहा है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, तुमने अपना काम क्यों किया। या एक छोटा सा दूसरा सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप कह सकते हैं, मैंने चाय पी लिया है। तो आप देखेंगे सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ सेंटेंस के एंडिंग लिया है से हो रहा है फ्रेंड्स, इससे एक्शन के कंप्लीशन का पता चल रहा है। तो जब भी सेंटेंस के एंडिंग चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, पी है, खाई है, जैसे शब्दों से होता है, तो इससे पता चलता है कि एक्शन का कंप्लीशन हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इस कंडीशन में इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। चूंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट अप करने, सॉरी, मैंने चाय, 1 मिनट, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुमने चाय क्यों पिया है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग इसके ट्रांसलेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न पूछने का काम, क्वेश्चन पुट अप करने का काम, यहाँ पर बीच में आकर के वर्ड कर रहे से स्ट्रिंग्स पहले बनाएंगे वाई, और फिर हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव, और सब्जेक्ट हो जाएगा तुमने मीन्स यू। अब देखो यू प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब हैव रखा जा रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ हैज का यूज होता फ्रेंड्स। तो वाई हैव यू, पीने की, चाय पीने की टेकन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और चाय को पीने के लिए यूज होता है। तो टेकन लिख लिया, अब बचा यहाँ पर चाय की इंग्लिश, तो हो जाएगा टी। इस तरह से फ्रेंड्स तुमने चाय क्यों पिया है का ट्रांसलेशन हम करेंगे वाई हैव यू टेकन टी। अब जिस सेंटेंस में फ्रेंड्स हैव आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मीन है कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और वहां पर डिटेल से इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप इजी वे में एक हिंदी सेंटेंस को
इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आसान बना सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।